नमस्कार, आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष और मैं हूं शंभुनाथ चौधरी। भारतीय जनता पार्टी अब से कुछ घंटे के बाद झारखंड में विधायक दल के नए नेता का चुनाव करने जा रही है। बेहद विश्वसनीय सूत्रों की माने तो पार्टी मांडू विधानसभा क्षेत्र के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को विधानसभा में अपना नया नेता चुनने वाली है। आज शाम पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अश्विनी कुमार चौबे और प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मौजूदगी में पार्टी विधायक दल के नेता का औपचारिक तौर पर चुनाव होगा और ये तय माना जा रहा है कि इसमें जेपी पटेल के नाम पर मुहर लगेगी। दरअसल पार्टी विधायक दल के मौजूदा नेता बाबूलाल मरांडी को कुछ दिनों पहले प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। इसके बाद उन्होंने पार्टी विधायक दल के नेता से मुक्त होने की इच्छा जताई थी। इसके बाद से ही नए नेता के लिए कई विधायकों के नामों पर चर्चा चल रही थी। पार्टी में वरिष्ठता के आधार पर रांची के विधायक और पूर्व मंत्री सीपी सिंह, आदिवासी नेता नीलकंठ सिंह मुंडा जो खूंटी के विधायक हैं, अनंत ओझा, विरंची नारायण, राज सिन्हा और कई नामों पर चर्चा हुई। लेकिन बाद में गंभीर मंथन के बाद पार्टी ने जयप्रकाश भाई पटेल के नाम पर दांव खेलने का निश्चय किया है। साफ है कि वह विधायक दल के नेता चुने जाते हैं, जो कि तय है तो 28 जुलाई को शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में वह नेता प्रतिपक्ष के तौर पर दिखेंगे। नेता चुने जाने के साथ ही पार्टी उनका नाम स्पीकर के पास भेजेगी और प्रक्रिया के मुताबिक उन्हें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता मिलेगी। भाजपा विधायक दल के मौजूदा नेता बाबूलाल मरांडी को स्पीकर ने आज तक नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं दी। दरअसल बाबूलाल मरांडी के खिलाफ स्पीकर ट्रिब्यूनल में दल बदल की शिकायत दर्ज हुई थी। स्पीकर ने इस पर सुनवाई भी पूरी कर ली है, लेकिन उन्होंने अपना फैसला पेंडिंग रखा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भाजपा विधायक दल के नए नेता को प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर मान्यता देने में कोई तकनीकी अड़चन नहीं आएगी। भाजपा विधायक दल के नए नेता के तौर पर जेपी पटेल के नाम की चर्चा दरअसल तब से ही तेज हो गई थी जब वह 4 दिन पहले दिल्ली गए थे। बीते 3-4 दिनों में उन्होंने भाजपा के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष और पार्टी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी से उनकी मुलाकात हुई। इन मुलाकातों की तस्वीरें उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर पोस्ट हुई और इसके बाद ये इस कयास ने जोर पकड़ा कि उन्हें पार्टी नई जिम्मेदारी सौंप सकती है। हालांकि इन मुलाकातों के बारे में पूछने पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि लंबे अरसे से पार्टी के अभिभावकों से मुलाकात नहीं हुई थी, उनसे मार्गदर्शन लेना जरूरी था। उनकी दिल्ली यात्रा का मकसद यही था। हालांकि जेपी पटेल ये भी कहते हैं कि पार्टी उन्हें अगर कोई बड़ा जिम्मेदारी देगी तो उससे वह पीछे नहीं हटेंगे। आइए अब समझते हैं कि जेपी पटेल को यह जो बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाने की तैयारी है उसके पीछे की वजह क्या है। जेपी पटेल कुर्मी जाति से आते हैं। इस जाति की झारखंड में बड़ी सियासी हैसियत है। संख्या बल की वजह से आदिवासियों के बाद कुर्मियों को एक बड़ा और प्रभावी वोट बैंक माना जाता है। भाजपा के पास फिलहाल कोई बड़ा कुर्मी नेता नहीं है। हालांकि जमशेदपुर के सांसद विद्युत बरन महतो भी इसी जाति से आते हैं, लेकिन चूंकि वो सांसद हैं और राज्य की राजनीति से, डे टू डे की राजनीति से उनका बहुत वास्ता नहीं है, तो ऐसे में जयप्रकाश भाई पटेल का नाम आगे किए जाने के अपने मायने हैं। जयप्रकाश भाई पटेल के साथ एक समृद्ध राजनीतिक विरासत भी है। वह गिरिडीह के पूर्व सांसद और मांडू से 5 बार विधायक चुने गए स्वर्गीय टेकलाल महतो के पुत्र हैं। टेकलाल महतो जेएमएम के संस्थापक लीडर्स में से एक थे। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के समकालीन थे और कुर्मियों के कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते थे। उनके निधन के बाद मांडू में उपचुनाव हुए, जिसमें जयप्रकाश भाई पटेल पहली बार विधायक चुने गए थे। 2014 में भी वो जेएमएम की टिकट से चुनाव लड़े और जीते, लेकिन 2019 में उन्होंने जेएमएम से अपना रास्ता अलग कर लिया और भाजपा में शामिल हो गए। जयप्रकाश भाई पटेल के ससुर मथुरा महतो भी झारखंड सरकार में मंत्री रहे हैं। अभी वो विधायक हैं। अगले कुछ दिनों में गिरिडीह की डुमरी सीट पर उपचुनाव होने हैं। हम सभी जानते हैं कि यह सीट झामुमो के कद्दावर कुर्मी नेता और शिक्षा मंत्री रहे जगन्नाथ महतो के निधन से खाली हुई है।
झामुमो ने इस सीट से उनकी पत्नी बेबी देवी को आगे किया है। इस सीट पर हमेशा से कुर्मी वोटर निर्णायक रहे हैं। तो जेपी पटेल को विधायक दल का नेता बनाए जाने से भाजपा इस उपचुनाव के मद्देनजर भी एक बड़ा संदेश देना चाहती है। रामगढ़ में जो उपचुनाव हुए थे हाल में, उसमें सत्ताधारी गठबंधन की हार हुई थी। इसके बाद से झामुमो इस सीट को प्रतिष्ठा के तौर पर ले रहा है। 2019 में विधानसभा के जब चुनाव हुए थे तो भाजपा को राज्य की सत्ता गंवानी पड़ी थी। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि भाजपा को कुर्मी वोटरों का सपोर्ट नहीं मिल पाया था, व्यापक तौर पर नहीं मिल पाया था। दरअसल कुर्मी वोट बैंक पर भाजपा के बजाय उसकी सहयोगी पार्टी आजसू की ज्यादा मजबूत पकड़ है। पिछले चुनाव में आजसू और भाजपा का गठबंधन टूट गया था और इसका खामियाजा दोनों पार्टियों को उठाना पड़ा था। भाजपा की अब कोशिश है कि पार्टी के भीतर एक तगड़ी कुर्मी लीडरशिप डेवलप हो और ऐसे में जेपी पटेल का नाम फिलहाल सबसे बेहतर विकल्प के तौर पर सामने आया है। जयप्रकाश भाई पटेल झामुमो में थे, इसलिए झामुमो की कार्य संस्कृति से भी भली भांति परिचित हैं। हाल के दिनों में कुर्मी लीडर के रूप में एक नया नाम उभरा है जयराम महतो का। जयराम महतो ने अभी अपनी अलग पार्टी भी बनाई है। इसका नाम झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति रखा गया है। तो जयराम महतो ने इस पार्टी के बैनर तले लोकसभा और विधानसभा को चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि पार्टी के पास एक ऐसा कुर्मी लीडर हो जो जयराम महतो की काट बन सके, और ऐसे में इस वजह से भी जेपी पटेल के नाम को वो आगे करना चाहती है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।